हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम एंगल देखे थे। एंगल अपने पास टू टाइप के, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिगो फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन है यहाँ पे दे रखा है आर्क, आर थीटा, ये होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। और ट्रिगो फंक्शन होते हैं, उसमें आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ये हो गया अपने पास ट्रिगो फंक्शन। तो ये आर्क क्या होता है? मान लेके अपने को एक एंगल दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, और जो इसकी रेडियस है वो है आर। तो ये जो चाप आता है ना, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की हम लेंथ है ना, वो इस आर्क से निकाल सकते हैं। तो इसकी लेंथ हो जाएगी इसकी रेडियस इंटू एंगल थीटा। तो ये आर थीटा, ये इसका आर्क आ गया। अब यहाँ पे हम एंगल को देखते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है। जब अगर थीटा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो थीटा होगा पॉजिटिव। थीटा को हमें लेना है पॉजिटिव, कंसीडर करना है। अगर अगर एंटी क्लोज सॉरी, अगर हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, नीचे की तरफ, तो थीटा लेना है नेगेटिव। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसमें इस एंगल भी दे रखा है इन डिग्री में, और एंगल रेडियन में दे रखा है। और सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर होता है अपने पास पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन हो गए? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। और 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई। अगर अपने को बोल दे कि 2 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो 2 डिग्री रेडियन में कितना होगा, ये अपने को बताना है। 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखना। सबसे पहले यहाँ पे एंगल डिग्री में भी दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की डिग्री 1/√2। साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन का ग्राफ ये आता है ऐसे, ये होता है पाई, और ये यहाँ पे होता है पाई/2, और यहाँ पे 1, पाई/2। जब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। तो देखना, ये साइन का ग्राफ है, तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ग्राफ में? 1, तो ये 1 आ गई। ऐसे ही कोस का ग्राफ होता है, तो कोस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ये होता है पाई/2। अब पाई कोस पे पाई/2 की मतलब कोस पे 90 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। कोस 90 की वैल्यू है 0। ऐसे इस टेबल को अपन याद रखेंगे। और नॉट डिफाइंड का मतलब होता है यहाँ पे इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी। जैसे अपने को साइन और कोस की अगर वैल्यू पता होंगी, तो यहाँ से टेन की वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारे पास होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर साइन में अपने को वैल्यू पता है, कोस में वैल्यू पता है, तो इसको डिवाइड करने पर टेन थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है, और एंगल दे रखा है थीटा, जहाँ पे पी को बोला है परपेंडिकुलर, बी है बेस, और एच है हाइपोटेनियस। ठीक है, एच है हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर, और बी यहाँ पे बेस है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर अपने को ये ट्राइंगल दे रखा है इधर, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दे रखा है थीटा, और यहाँ की लेंथ अपने को दे रखी है 2 मीटर। इसकी लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, और बेस की लेंथ बतानी है। ये थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो अपन देखेंगे साइन थीटा होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइट, सॉरी सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? इसको हम मान लेते हैं अक्स, और इस को मान लेते हैं अपन वाई। परपेंडिकुलर कितना है? अक्स।
अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यहाँ अपने को दे रखी है 2, और जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है साइन ऑफ 30। पिछले जो टेबल देखी थी उसमें साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो जब अक्स अपॉन 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 गया, अक्स की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू आ गई 1। अब ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे y है और हाइपोटेनियस है 2। कोस थीटा, थीटा कितना है 30, अपॉन y अपॉन 2। कोस 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे इतनी, कोस 30 की वैल्यू है √2/2, √3/2। तो √3/2 बराबर y अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो यहाँ से y बराबर आ गया √3। तो y बराबर आ गया √3। अब अपन इससे ये पता कर सकते हैं, अगर कोई एंगल दे रखा हो थीटा, और ये दे रखा हो, ये लेंथ दे रखा हो y, तो ये लेंथ आएगी, ये आएगी y, y साइन थीटा, और ये लेंथ आ जाएगी y कोस थीटा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ से कोसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा और कोट थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ये सबको पता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सिंपल अपने को याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे अपन समझेंगे कि जैसे कि अपने को दे दें क्या, कि 90 साइन 90 प्लस थीटा, ये कितना होता है, साइन 180 प्लस का थीटा, ये कितना होता है, साइन माइनस थीटा, ये कितना होता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे, एक कंसेप्ट है उसको हमेशा याद रखेंगे। ये अपने पास एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एंगल होता है 0, 2 पाई और 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे होता है पाई/2, 5 पाई/2, और यहाँ पे पाई 3 पाई, और नीचे वाला एंगल होता है 3 पाई/2 और 7 पाई/2। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट या कितने क्वाड्रेंट है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, और सब नेगेटिव होते हैं। एक बार के लिए आपको पता रखना है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या होते हैं, और सब इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। अब अपने को यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे तो साइन थीटा, साइन किस में इंटरचेंज हो जाता है, कोस में, और कोस किस में, साइन में। टेन थीटा हो जाता है कोट थीटा में, और कोट थीटा हो जाता है टेन थीटा में। सेक थीटा कन्वर्ट होता है किस में, कोसेक में, और कोसेक होता है सेक में। तो ये अपने को याद रखना कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया, तो यहाँ पे जो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको चेंज नहीं करेंगे, सेम रखेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेम रखेंगे, जैसे साइन का साइन हो गया, कोस का कोस हो गया, साइन का साइन रखेंगे, कोस का कोस रखेंगे, और बाकी जो भी हो, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेस का। अगर एंगल वर्टिकल लाइन में आ गया, पाई/2, 3 पाई/2, 7 पाई/2, 5 पाई/2, तो अपन चेंज कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं साइन 90 प्लस का थीटा 90। अब ये एंगल पूरा 90 होता है, पता है ये एंगल 90 होता है। 90 प्लस का थीटा मतलब 90 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था। एंगल किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, पर जो एंगल है ना वो किस लाइन में आ रहा है, वर्टिकल लाइन में। तो वर्टिकल लाइन में साइन कोस में चेंज होता है, तो ये कोस में चेंज हो गया, पर ये पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, और ये थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस का थीटा, 180 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। ये पूरा एंगल कितना होता है, 180।
अब 180 में ट्रिगोनो जो ट्रिगो फंक्शन है वो सेम होते हैं, मतलब साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, सेक का कोस, सेक का सेक। तो यहाँ पे साइन का साइन रखेंगे। अब 180, ये 180 तो था, प्लस का थीटा, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में चलेगा, कुछ ऐड हो रहा है तो इसमें चलेगा, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन है, तो ये साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आता है, ये साइन आता है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और सेकंड में, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ऐसे ही साइन माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन जीरो माइनस का थीटा। अब साइन जीरो माइनस का थीटा, ये एंगल कितना था, ये जीरो। अब माइनस का थीटा मतलब इससे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो माइनस का हो रहा है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। साइन जीरो माइनस का थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और ट्रिगो फंक्शन सेम होते हैं, मतलब साइन का साइन रहेगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो साइन माइनस का थीटा हो जाएगा अपने पास माइनस का साइन थीटा। जैसे सिंपल बात है, जैसे अपन एक और लेते हैं, साइन 180 माइनस का थीटा लेते हैं, साइन 180 माइनस का थीटा। अब साइन 180 लाइन पे है, मतलब ट्रिगो फंक्शन तो सेम रहेगा, तो साइन का साइन लिख दिया, साइन थीटा। अब माइनस और प्लस देखेंगे, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है, हॉरिजॉन्टल 180, ये एंगल हो गया 180, 180 माइनस का थीटा, मतलब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये 180 वाली लाइन थी माइनस, मतलब पीछे की तरफ एंगल है वो पीछे की तरफ माइनस हो रहा है, ऐड होता तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता, पर माइनस हो रहा है तो वो आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको याद रखना है। जैसे अपने को दे दे, कोई वैल्यू दे दे, नेक्स्ट पेज में लेते हैं, अपन को दे दे साइन ऑफ 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर अपन इसको चेंज कर सकते हैं साइन 90 प्लस का 30, क्योंकि 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस का 30। अब यहाँ पे एंगल लेते हैं, ये एंगल 90 होता है, 90 प्लस का 30 मतलब ये सारा सेकंड क्वाड्रेंट में, इस पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन ऑफ 30। अब अपने को पता है साइन ऑफ 30 की वैल्यू होती है, वो होती है √3/2, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको भी फाइंड कर, जैसे सेक 330, तो इसको लिख सकते हैं सेक 360 माइनस का 30, लिख सकते हैं इसको, 330 को लिख सकते हैं 360 माइनस का 30, वो 330 आएगा। तो अब देखते हैं 360 यहाँ पे होता है, ये पूरा एंगल होता है 360, तो 360 माइनस का 30 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक सेक तो पॉजिटिव होता है, हाँ, तो ये पॉजिटिव सेक 30। अब वो सेक 30 की वैल्यू अपने पास होती है सॉरी 2/√3, 2/√3। ऐसे इन ऐसे इस कंसेप्ट को याद रखने से अपन बड़े बड़े एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दे रखा है अपने को, साइन ए प्लस का बी होता है साइन ए कोस बी, कोस से साइन ए साइन बी। इससे अपन साइन 2 थीटा की वैल्यू, सॉरी साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, इसको अपन फाइंड कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगर ए बराबर बी बराबर थीटा हो जाए, मतलब ए बराबर बी है और वो दोनों बराबर किसके, थीटा के, तो देखना है इसका फॉर्मूला, साइन ए और बी होता है। अब साइन ए किसके बराबर है, थीटा के, प्लस बी भी कितना है, थीटा, तो साइन 2 थीटा हो गया। ये किसके बराबर है, अब यहाँ पे साइन साइन ए, ए किसके बराबर है, थीटा, कोस बी, कोस बी, बी की किसके बराबर है, थीटा के, प्लस का कोस ए, ए किसके बराबर है, थीटा के, साइन बी, बी किसके बराबर है, थीटा के। अब यहाँ से देखना, साइन थीटा, ये साइन थीटा, कोस थीटा, तो ये अब ये आ गया 2 sin थीटा और कोस थीटा। तो ये याद रखना, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 sin थीटा कोस थीटा। साइन ए माइनस का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, और कोस का फॉर्मूला ही होता है कोस ए माइनस का बी का ही होता है। तो ये तो सिंपल से याद रखना है। इससे अपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, अब देखते हैं टेन ए प्लस का बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन लिख सकते हैं साइन ए प्लस का बी अपॉन कोस ए प्लस का बी, लिख सकते हैं बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस का बी, इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू होती है साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए और साइन बी अपॉन साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए और साइन बी, सॉरी सॉरी
ये तो अपने ने साइन ए माइनस की वैल्यू की रख दी ना, कोस ए प्लस का भी रखना ना। एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो कोस ए प्लस का भी हो जाएगा, कोस बी माइनस का साइन ए और साइन बी। जब इसको अपन ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, कोस ए और कोस बी से डिवाइड करेंगे, कोस ए कोस बी से जब इसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा ए प्लस का टेन बी, सॉरी टेन ए प्लस का टेन बी, वन माइनस का टेन ए और टेन बी। ये कैसे आया, जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे, साइन ए किसको, साइन ए और कोस बी को कोस ए कोस बी से डिवाइड करेंगे तो ए कोस बी से कोस बी कट जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए बचेगा, इसको लग सकते हैं टेन ए। ऐसे ही जब इसको कोस ए और साइन बी से डिवाइड करेंगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा और साइन बी अपॉन कोस बी हो जाएगा टेन बी। ठीक है, इससे ये फाइंड, और इससे ये भी फाइंड कर सकते हैं टेन ए माइनस बी का, कैसे, साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए माइनस का बी। अब अपने को एक स्लाइड और, यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, यहाँ पे एंगल बनाते हैं, कुछ वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये एंगल थीटा है, ये सॉरी ये एंगल है, इस एंगल को ले लेते हैं 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। ये साइड ये 5 है, ये साइड ये 3, ये है 4। तो यहाँ से दो, सॉरी साइन 37 की वैल्यू आती है, वो आती है 3/5। क्योंकि साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनियस कितनी है 5। ऐसे ही, ऐसे ही अपन फाइंड कर सकते हैं कोस 37। कोस क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 5। ऐसे ही कोस कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री 3/5, साइन 53 डिग्री 4/5। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, एंगल 37 और 53, ये एंगल आप लोग, ये एंगल ये ट्राइंगल याद रहना चाहिए, इससे अपन साइन और कोस और टेन की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन आएगा। ऐसे ही अपन बेसिक मैथ के लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे।